सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स से मेरी बात हो रही है जिन बच्चों का एग्जाम मई 2023 में है, ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप। पेपर 4 जीएसटी से रिलेटेड बात, 40 मार्क्स से रिलेटेड बात। जीएसटी के कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं और आपको जानना जरूरी है एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं या आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, चाहे आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, दिस वीडियो इज कॉमन फॉर ऑल। अगर आप मेरे जीएसटी के स्टूडेंट्स हैं तो भी इस वीडियो को अटेंड कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें हुई हैं वो रेगुलर क्लास में नहीं बात हुई हैं। इसमें कुछ वेबसाइट पर ले जाके मुझे कुछ बात बतानी है इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, जहां पर आपको एक क्लैरिटी देनी है रिगार्डिंग जीएसटी अपडेट्स अपलोडेड बाय इंस्टीट्यूट, कि भाई वो थोड़ा सा पुराना है, नए अमेंडमेंट्स का, नए अपडेट्स का वेट करो, ये मुझे इस वीडियो में बताना है। कोई क्लास का प्रमोशन नहीं हो रहा, थोड़ा सा जीएसटी की प्रिपरेशन में क्या हमें अमेंडमेंट्स और अपडेशन पढ़नी है उसके बारे में बता रहा हूं। चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्यों ना हो, और जिन बच्चों ने नवंबर पहले एग्जाम्स दिया है, क्रैक नहीं कर पाए, अब रीअपियर कर रहे हैं, उनको तो इस वीडियो को अंत तक देखना ही है। लास्ट में मैं अपनी बुक्स के बारे में भी बताऊंगा 5-10 मिनट, अपनी बुक्स के बारे में लास्ट में। वो भी पहले मुझे ये थोड़ा सा क्लैरिटी आपको देने दो ताकि आप एक माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन करें। सर, आप बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट ही अपीयर कर रहे हैं ग्रुप 1 का मई 2023, लेकिन आपने अपना जीएसटी का सिलेबस लास्ट ईयर अगस्त 2022 सितंबर 2022 में फेस टू फेस बैच लेके या उस समय की जीएसटी रिकॉर्डिंग लेके, उस समय की जीएसटी रिकॉर्डिंग, उस समय के फेस टू फेस क्लास लेके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। वहीं 2-3 महीने में, अगस्त सितंबर अक्टूबर में, और तब से आप फ्री हैं कि भाई आपका तो जीएसटी का सिलेबस हो चुका, जीएसटी पेपर कंप्लीट है आपका। तो प्लीज ध्यान रखिए, इस वीडियो में जो भी बात बताई जाएगी जीएसटी अमेंडमेंट्स को लेके, वो सारी बातें आपको लिए एप्लीकेबल हैं। आपने 6 महीना 1 साल पुरानी चीजें पढ़ी हैं। अपने आप इस वीडियो को अटेंड कीजिए, पता चल जाएगा। बस मैं तो इतना ही कहूंगा। और री अटेम्प्ट स्टूडेंट्स हैं, यानी जिन्होंने पहले एग्जाम दे रखा है और नहीं पास कर पाए या नहीं दिए थे पहले एग्जाम्स, तो वो तो काफी यूजफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सर, कहीं ना कहीं आपने अपनी क्लास में कौन सा फाइनेंशियल ईयर पढ़ा हुआ है जीएसटी की प्रिपरेशन के लिए? फाइनेंशियल ईयर 21-22 के मंथ और क्वार्टर्स आपने पढ़े हैं, वो अब 1 साल आपको वहां से आगे निकलना पड़ेगा। अगर आपका एग्जाम मई 2023 में है तो जीएसटी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उसमें फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 एप्लीकेबल होगा, न कि 21-22। सर, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर का ही फर्क है? नहीं, फाइनेंशियल ईयर 1 साल आगे का पढ़ना है, उसके अलावा काफी सारी अमेंडमेंट्स हैं जो इस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल है और आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जो मंथ और क्वार्टर हैं वो अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के नहीं, 22-23 के आएंगे आपके एग्जाम्स में। आपके पास अगर बुक है जीएसटी की, मेरी ही बुक है आपके पास जीएसटी की, लेकिन उस बुक में, मेरी बुक में तो चलो मैं एडिशन मेंशन कर देता हूं, अभी जो लेटेस्ट बुक चल रही है हमारी 11th एडिशन की बुक चल रही है इस एग्जाम्स के लिए। मेरी बुक या कोई भी बुक आपके पास है जिसको आप रेफर कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 21-22 फाइनेंशियल ईयर के हैं, तो वो पुराना कंटेंट हो गया अब आपके लिए। आपके लिए जो लेटेस्ट और नया कंटेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, आपके एग्जाम का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के मंथ और क्वार्टर पे बेस्ड होगा, जिसके अंदर काफी सारे चेंजेस हुए हैं। फॉर एग्जांपल, ई इनवॉइस की लिमिट अगर आपने 20 करोड़ पढ़ी है तो वो 10 करोड़ हो चुकी है। जीएसटी के अंदर कुछ डेडलाइन है कि आप जीएसटी रिटर्न में अमेंडमेंट्स कब तक कर सकते हैं, आईटीसी क्रेडिट नोट का कब तक ले सकते हैं, जीएसटीआर 1 के चेंजेस कब तक कर सकते हैं। तो वहां जनरली पिछले साल तक बताया जाता था बच्चों को 30 सितंबर मंथ, अगले साल का सितंबर मंथ, जिसके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 20 अक्टूबर। अब वहां सब चेंज हो चुका है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। आपको एग्जाम में एक नया कट ऑफ डेट याद रखना है, 30 नवंबर। आप 30 नवंबर तक अपने क्रेडिट नोट से रिलेटेड आईटीसी ले सकते हैं, अपनी जीएसटीआर रिटर्न को अमेंड कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। काफी जगह आईटीसी चैप्टर में और रिटर्न चैप्टर में उस मंथ का रेफरेंस लिया जाता है, अगले साल के सितंबर का, जो अब सितंबर नहीं 30 नवंबर हो चुका है। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको फायदा ही दिया जाएगा, नुकसान आपको नहीं होगा। पहले यह जानिए कि चेंजेस क्यों आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं। किसी एजम्पशन में मत रहिए, आगे पीछे
आपको और भी बातें सोशल मीडिया से पता चलेंगी। समझिए कि मैं भी बता रहा हूं वही चीज जो आपको आगे जाके पता चलेगी 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। 15 दिन 1 महीने में आप सब बच्चों को यह बात पता चल जाएगी। आज 19 जनवरी 2023 है, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और YouTube पे आगे पीछे आ जाएगी। सर, पहली बात, आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। मैं लिखवा दूंगा जो यहां बात लिखी हुई है, डोंट वरी, लास्ट में मैं फुल स्क्रीन करके ये लिखवा दूंगा, बट पहले समझिए। सर, मेरा बोथ ग्रुप है, आपको ये वीडियो अटेंड करनी है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट ग्रुप है, बोथ ग्रुप है, री अटेम्प्ट है। इस वीडियो को देखिए प्लीज। सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, अगर आप सीएमए के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, सीएमए की वीडियोस अलग से आएंगी। इस तरह की के गाइडेंस सीएमए स्टूडेंट के लिए भी आएंगी, प्लीज इस वीडियो को मत देखिए। यहां सिर्फ 40 मार्क्स के जीएसटी की बात हो रही है। सीएमए में तो कस्टम भी है। सीएमए में ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस है। ओल्ड सिलेबस में 100 मार्क्स है, न्यू सिलेबस में 50 मार्क्स है, आईडीटी है, कस्टम भी है। तो प्लीज इस वीडियो को ना ही देखें अगर आप सीएमए स्टूडेंट हैं तो। सीए स्टूडेंट्स, मे अटेम्प्ट, आप मेरे जीएसटी बैच के स्टूडेंट्स हैं, मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हैं, मेरे नोट्स को फॉलो करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, मुझे फॉलो नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, सबके लिए फाइनेंस एक्ट 2022 आपके लिए एप्लीकेबल हो चुका है, और उसमें उससे रिलेटेड जीएसटी की जितनी अमेंडमेंट्स हैं वो सब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो चुकी हैं। अगर आपने ये सुना है कहीं पीछे 6 महीने में कि फाइनेंस एक्ट के 2022 की बहुत सारी अमेंडमेंट्स में से सिर्फ 2 अमेंडमेंट्स ही आपको पढ़नी है, तो वो स्टेटमेंट अब पुराना हो चुका है। ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स, सर, जब हम लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो आपके इनकम टैक्स के सिलेबस में चलता है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक, यहां पे असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का फंडा नहीं है, यहां पे फाइनेंशियल ईयर के मंथ और क्वार्टर का फंडा है जीएसटी में। फाइनेंस एक्ट 2022 की सारी अमेंडमेंट्स आपको पढ़नी है। अगर आपने ये सुना है कि नहीं जी फाइनेंस एक्ट 2022 की सिर्फ 2 ही अमेंडमेंट पढ़नी है, आपको बहुत कम है अमेंडमेंट्स, तो गलतफहमी में मत रहिए। सारी की सारी अमेंडमेंट्स पढ़नी है। आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस मंथ और किस क्वार्टर के होंगे? फाइनेंशियल ईयर 22-23 के मंथ और क्वार्टर से रिलेटेड होंगे। सर, आपको जीएसटी अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट 2022 के साथ साथ और किसकी पढ़नी है? जो अमेंडमेंट्स जीएसटी में सर्कुलर के थ्रू आते हैं, जो अमेंडमेंट्स जीएसटी में नोटिफिकेशन के थ्रू आते हैं। और अब आपका नया कट ऑफ डेट क्या है? 31 अक्टूबर 2022, अगर आपका एग्जाम मई 2023 में है तो। सर, इतना पर्टिकुलर होके इनकम टैक्स में ध्यान नहीं देते हैं। सर, इनकम टैक्स की क्लास में, डायरेक्ट टैक्स की क्लास में सर्कुलर और नोटिफिकेशन का इंपॉर्टेंस ना के बराबर है इन सीए इंटरमीडिएट लेवल। लेकिन जीएसटी में आपको जीएसटी का सिलेबस पढ़ने के लिए दोनों तरीके की अमेंडमेंट्स को देखना पड़ता है, फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट्स को भी, और जो लेटेस्ट और रिसेंट सर्कुलर और नोटिफिकेशन आए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वो भी। अब चूंकि मई में आपका एग्जाम है, कहता है एग्जाम से 6 महीने पहले की कट ऑफ डेट आपके लिए रेलेवेंट होती है, और आपके लिए रेलेवेंट कट ऑफ डेट क्या है? 31 अक्टूबर। और यहीं पे बताना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट ने जो सप्लीमेंट्री अपलोड कर रखी है वो अपडेटेड है ही नहीं। वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ले जाके दिखाऊंगा कि इंस्टीट्यूट की फाइल का नाम कुछ और है, और जब आप उस फाइल के अंदर जाते हो तो वो जो अपडेट्स है जीएसटी की, जो सप्लीमेंट्री है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, वो 6 महीने पुरानी है। आपको दिखाऊंगा, खाली आप अभी ये कट ऑफ डेट याद रखो। आपका मई में एग्जाम्स है, आपका कट ऑफ डेट क्या है अमेंडमेंट्स का? 31 अक्टूबर 2022। और अगेन आई एम सेइंग, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो जीएसटी अमेंडमेंट्स अपलोडेड है मई नवंबर 2023 बोल के, वो 6 महीने पुरानी है ड्यू टू दिस कट ऑफ डेट। अगर आप कंपेयर करो तो मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं। क्या हुआ है यूनिक? सर, आप क्या कह रहे हैं इस बार? आप कह रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2022 की सारी अमेंडमेंट्स हमें पढ़नी है जीएसटी से रिलेटेड। हाँ, जो भी इंटरमीडिएट के सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारी पढ़नी है। कैसे? तो देखिए एक यूनिक चीज इस बार हुई है। हर बार क्या होता था, हर बार जब फाइनेंस एक्ट आता था तो वो अगले साल के 1 तारीख को उसकी जीएसटी की अमेंडमेंट्स इफेक्टिव होती थी। जैसे देखो, इनकम टैक्स की अमेंडमेंट तो सेम प्रीवियस ईयर में एप्लीकेबल हो जाती थी 1 अप्रैल से ही। ठीक, अब जैसे मेरे सामने फाइनेंस एक्ट 2021 है, फाइनेंस एक्ट 2021 की जो जीएसटी की मेजर अमेंडमेंट्स थी, पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं, पिछले 1 साल पुरानी,
सर फाइनेंस एक्ट 2021 की जो जीएसटी अमेंडमेंट्स थी, मेजर अमेंडमेंट्स, वो 1 जनवरी से इफेक्टिव हुई, जिसके कारण वो फर्स्ट टाइम किस में एप्लीकेबल हुई? नवंबर 2022 में एप्लीकेबल हुई। मई में एप्लीकेबल नहीं हो पाई, मई 2022 में एप्लीकेबल नहीं हो पाई। कौन सी अमेंडमेंट्स? फाइनेंस एक्ट 2021 की जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स जो आई थी, वो इफेक्टिव कब से हुई थी? 1 जनवरी 2022 से, लेट से इफेक्टिव हुई, जिसके कारण वो पिछले साल मई में एप्लीकेबल नहीं हो पाई, नवंबर में एप्लीकेबल हो पाई। ये सब तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब और मजेदार बात सुनो। जो इस बार की फाइनेंस एक्ट 2022 की जीएसटी की अमेंडमेंट्स हैं, हर बार क्या हो रहा था, जैसे फाइनेंस एक्ट 2020 में मैं जाऊं, फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर जो जीएसटी की अमेंडमेंट्स थी, वो अमेंडमेंट्स इफेक्टिव हुई कब? 1/1/2021 को, 2 साल पहले। ठीक, अब फाइनेंस एक्ट में 2021 में जाऊं तो उसकी जो मेजर जीएसटी की अमेंडमेंट्स इफेक्टिव हुई, वो हुई 1/1/2022 से, जो मैंने ऊपर डेट लिखी। लेकिन इस बार बड़ा यूनिक सा हुआ है। क्या हुआ है? ये बात अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आपको ये बात पता चलेगी कि जीएसटी की अमेंडमेंट्स आपको क्यों पढ़नी है। अगर आपका मई अटेम्प्ट है तो यही बात घुमा फिरा के आप तक पहुंचेगी। सर क्या यूनिक हुआ इस बार? फाइनेंस एक्ट 2022 में जो जीएसटी की अमेंडमेंट्स हैं, मैं डीटी की बात नहीं कर रहा, डीटी में चलता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, डीटी के अमेंडमेंट्स 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाती हैं। सर जैसे फाइनेंस एक्ट 2021 की जो डीटी की अमेंडमेंट्स थी, वो 1 अप्रैल 21 से इफेक्टिव हो गई। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं होता। क्लास के अंदर बताता हूं क्यों, जीएसटी काउंसिल एटसेट्रा एटसेट्रा सब बताता रहता हूं क्लास के अंदर, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, अभी ध्यान से सुनो। सर फाइनेंस एक्ट 2022 में जो जीएसटी की अमेंडमेंट्स आई, इस बार 1 जनवरी 2023 का वेट नहीं की, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके इसको एप्लीकेबल कर दिया। 2 अमेंडमेंट्स को इफेक्टिव किया 5 जुलाई से, और बाकी सारी अमेंडमेंट्स को इफेक्टिव कर दिया 1 अक्टूबर 2022 से। और मैंने क्या कहा, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम्स दिया, उन्होंने जीएसटी तो पहले पढ़ा होगा ना, 1 अक्टूबर से पहले। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर जीएसटी का एग्जाम दिया नवंबर 22 में, उन्होंने जीएसटी कब पढ़ा होगा? 1 अक्टूबर 2022 से पहले पढ़ा होगा। और ऊपर क्या लिखा? जिन बच्चों ने फेस टू फेस क्लास ले ली है अगस्त सितंबर 2022 में, उस समय का फेस टू फेस बैच, उस समय की जीएसटी रिकॉर्डिंग, और देंगे एग्जाम मई में, तो उस समय तो ये अमेंडमेंट्स इफेक्टिव ही नहीं हुई थी ना, तो पढ़े कैसे आप? इसीलिए आपको पढ़ना है, इवन दो आपका मई अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, बच्चे पढ़ लेते हैं, बच्चे फाउंडेशन पास करते हैं, और पास करते के साथ सबसे पहले जीएसटी पढ़ना चाहते हैं 40 मार्क्स का, जबकि नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चों को देखना चाहिए। जनरली बच्चे जो उस समय फाउंडेशन का एग्जाम पास किए थे जुलाई मंथ में, जुलाई 2022 में जो फाउंडेशन का रिजल्ट आता है, उस समय बच्चों को थोड़ा प्लानिंग करके अपनी जीएसटी के बैच को 31 अक्टूबर के बाद लगाना चाहिए था। उसके बाद भी लगाए होंगे आप, लेकिन अगर पुरानी रिकॉर्डिंग से जीएसटी कंप्लीट की है आपने, तो फिर आप पुराना पढ़े। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम क्या किया है गवर्नमेंट ने इस बार। जीएसटी की जो अमेंडमेंट्स हर साल नॉर्मली 1 जनवरी को इफेक्टिव होती थी, इस बार इंस्टीट्यूट ने 1 अक्टूबर अपनी गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर को इफेक्टिव कर दिया। कुछ को, 1-2 अमेंडमेंट को 5 जुलाई को किया, बाकी सारी की सारी अमेंडमेंट्स को नॉर्मली हर साल 1 जनवरी को करती थी गवर्नमेंट, अमेंडमेंट को इफेक्टिव सर 1 अक्टूबर से ही कर दिया। अब आपका कट ऑफ डेट क्या है? अभी अभी ऊपर लिखा आपका कट ऑफ डेट क्या है? 31 अक्टूबर। और कट ऑफ डेट से पहले ही जीएसटी की अमेंडमेंट्स इफेक्टिव हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। सर आपको मई अटेम्प्ट के लिए ये अमेंडमेंट्स पढ़नी है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट ने अभी तक सप्लीमेंट्री इशू नहीं की है। सप्लीमेंट्री एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे है, वो पुरानी है, अपडेटेड नहीं है। इस वीडियो में बने रहिए, बताऊंगा। सर जी ये देखिए फाइनेंस एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस में अमेंडमेंट्स हुई हैं। पूरा का पूरा सेक्शन ही नया आ गया है, पूरा का पूरा सेक्शन ही नया आ गया, ये पूरा सेक्शन ही बदल दिया गया, पूरा का पूरा सेक्शन ही रिप्लेस कर दिया गया, ये पूरा का पूरा नया सेक्शन ही रिप्लेस कर दिया गया। और कुछ कुछ सेक्शन में छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट जो होती हैं, थोड़ा ये चेंज थोड़ा वो चेंज। ठीक है, जैसे सेक्शन 16 में सबसे पहले 4 पॉइंट थे, फिर 5 हुए, अब 6 पॉइंट हो गए। तो थोड़े चेंजेस रहेंगे हर बार। ठीक,
थोड़े चेंजेस तो रहेंगे ही रहेंगे। जैसे ई इनवॉइस की अगर लिमिट आप जानते हैं 20 करोड़ तो वो 10 करोड़ पे आ गई है। फिर है ना जीएसटी रिटर्न को अमेंडमेंट करने की जो कट ऑफ डेट होती है सितंबर मंथ, वो अब डेट चेंज होके 30 नवंबर हो चुकी है फॉर क्रेडिट, आईटीसी क्रेडिट फॉर जीएसटी अमेंडमेंट्स एक्सेट्रा, है ना। तो काफी सारे चेंजेस होते हैं। मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको कि देखो इतने सारे चेंजेस हैं आपके सेक्शंस के अंदर फाइनेंस एक्ट के कारण। अभी खाली मैंने फाइनेंस एक्ट बोला है, सिर्फ फाइनेंस एक्ट के कारण जो अमेंडमेंट्स हैं सर। उसके बाद सर्कुलर और नोटिफिकेशन इस 6 महीने में इशू हुए हैं। 6 महीने में 1 मई 2022 से लेकर 31 अक्टूबर, यानी पुरानी कट ऑफ डेट नवंबर 2022 के एग्जाम थे जिन बच्चों के, उनके लिए कट ऑफ डेट था 30 अप्रैल 2022। अब ये कट ऑफ डेट 6 महीना आगे बढ़ गई। तो इन 6 महीने में काफी सारे सर्कुलर और नोटिफिकेशन आए, काफी सारे नोटिफिकेशन आए जिसने हमारे रूल्स को चेंज कर दिए। रूल्स को चेंज करने का मतलब है आपके चैप्टर में फिर से चेंजेस आ गए। जो जीएसटी के चैप्टर्स हैं उसमें फिर से चेंजेस आ गए रूल्स के कारण भी। रूल्स कैसे चेंज हुआ? नोटिफिकेशन के कारण। तो ये अमेंडमेंट्स हैं बेसिकली ऐसे समझो कि आप पिछली बार एग्जाम दे चुके हैं और या फिर आप पिछले बैच में जीएसटी पढ़ाई कर चुके हैं। जो जीएसटी बैच पिछले साल आया, कब? अक्टूबर में, सितंबर में, अगस्त में, और आप एग्जाम दे रहे अभी मई में। तो आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2022 की अमेंडमेंट्स प्लस 6 महीने, ये जो 6 महीने का रेंज मैंने दिया है, इसके बीच में जो नोटिफिकेशंस के थ्रू चेंजेस आए हैं, वो सर्कुलर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता इंटरमीडिएट लेवल पे, लेकिन नोटिफिकेशन के थ्रू जो चेंजेस आए हैं वो आपको अपने एग्जाम्स में पढ़ना है। और बेस्ट पार्ट क्या है, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 19 जनवरी 2023, इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट्री इशू नहीं की है। मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके दिखा रहा हूं आपको, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आ रहा है जीएसटी अमेंडमेंट्स फॉर मई 2023, जीएसटी अमेंडमेंट फॉर नवंबर 2023, लेकिन उसके अंदर का जो मटेरियल है वो अपडेटेड नहीं है। वहां आप चलते हैं सर। पहले तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आ गए हम लोग, www.ici.org। इसके अनाउंसमेंट में चलते हैं सर। अनाउंसमेंट में, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में यहां हम जा रहे हैं, जो 18 जनवरी को इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन अपलोड किया है, अनाउंसमेंट अपलोड किया है। इसके अंदर जा रहे हैं, 7 पेज का है ये, 7 पेज। देख लीजिए मैं कैसे कैसे जा रहा हूं सर। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जा रहा हूं थोड़ा मैं। ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है www.ici.org। अनाउंसमेंट में जा रहा हूं। अनाउंसमेंट में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में सेकंड वाला पॉइंट 18 जनवरी 2023, इसको मैं क्लिक कर रहा हूं। अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ और टैक्स में, इनकम टैक्स में और एज वेल एज जीएसटी में भी सेम जगह। आप जीएसटी में चलो चलते हैं। जीएसटी में देखो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या लिखा है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या लिखा है? इनडायरेक्ट टैक्स में लिखा है कि आपको एग्जाम्स के लिए क्या पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट 2022, और कट ऑफ डेट आपकी क्या है, 31 अक्टूबर 2022। सीए स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, अगर आपका मई में एग्जाम्स है तो आपका फाइनेंस एक्ट 2022 है, और जो नोटिफिकेशन सर्कुलर की कट ऑफ डेट है वो क्या है, 31 अक्टूबर। चलो दिखा दिया, क्लियर। अब इसको मैं बंद करता हूं। अब मैं चलता हूं आपके वापस से कहा, स्टूडेंट सेक्शन में। स्टूडेंट सेक्शन में कहा आता हूं मैं, बीओएस नॉलेज पोर्टल पे। ध्यान से सुन रहे हो, देख रहे हो, बीओएस नॉलेज पोर्टल पे मैं आता हूं। क्लिक हियर टू विजिट बीओएस नॉलेज पोर्टल। चलिए सर, इसके अंदर मैं आता हूं, यहां पे स्टडी मटेरियल में। इसके अंदर मैं आता हूं इंटरमीडिएट में। इसके अंदर मैं आता हूं टैक्सेशन में। पीछे, थोड़ा सा पीछे यहीं पे सर, टैक्सेशन के नीचे देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, 4B इनडायरेक्ट टैक्स, सप्लीमेंट्री स्टडी ऑफ सेक्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स फॉर मई 2023 एंड नवंबर 2023। सर फाइल नेम गलत है, इंस्टीट्यूट बोल रही है मैंने यहां पे सप्लीमेंट्री अपलोड कर दी इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी की। किसके लिए? मई के लिए भी और नवंबर के लिए। अरे नवंबर के लिए, कंफ्यूजन ही होगी ना बच्चों को, बच्चा क्या समझेगा। और कोई आगे सप्लीमेंट्री और कोई अमेंडमेंट नहीं आने वाली है नवंबर के लिए। चलो छोड़ो नवंबर, मई के लिए देखते हैं। इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर चलो। देखो कितना मजेदार बात है। देखो मैं किसी को यहां ब्लेम नहीं कर रहा, हो सकता है देखो कभी हमें फाइल नेम रखने में दिक्कत हो जाती है, हम एरर, ह्यूमन एरर है ये मैं इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं कर रहा यहां पे।
मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस किसी को ब्लेम नहीं करना है। मैं चाहता हूं, देखो मैं ना किसी कोचिंग सेंटर को ब्लेम कर रहा हूं, ना मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूं, ना मैं इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ इंस्टीट्यूट ने गलत किया, आपके साथ गलत हो गया। मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि आपका अगर मई 2023 अटेम्प्ट है तो आप जीएसटी में अमेंडेड पार्ट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, खाली उसको देख लीजिए। आपका फाइनेंशियल ईयर हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए 22-23 होना चाहिए, बस इतना ही तो ध्यान रखना है। और 22-23 की अमेंडमेंट्स अपने आप आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आप मेरी लेटेस्ट बुक लेते हैं तो उसमें आपको अपडेटेड चीज मिलेगी और अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। वैसे ही आपको देखना है कि आपके पास लेटेस्ट बुक है या नहीं है। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे इंस्टीट्यूट के अपडेट्स को फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को फॉलो कर रहे हैं, अब उनके लिए थोड़ा आ जाओ। मैं नहीं कह रहा कि इंस्टीट्यूट गलत है, इट मे बी अ ह्यूमन एरर, लेकिन इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से सही है, इनडायरेक्टली सही है इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से। इंस्टीट्यूट ने ऊपर तो लिखा है कि इट इज अ सप्लीमेंट्री फॉर मई 2023। अंदर चलते हैं इसके, देखो इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर जो लिखा है ना, वो इंस्टीट्यूट अपनी जगह सही है। कहीं तुम इन चीजों को गलत ना समझ जाओ। तुम ये सोचो कि ये फाइनल अमेंडमेंट्स हैं, इसके आगे कोई अमेंडमेंट्स आपको नहीं पढ़नी और एग्जाम में चले जाओ तो गलत ही होगा तुम्हारे साथ। कैसे? इसके अंदर चलते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको कट ऑफ डेट क्या पढ़ाई गई थी? देखो इंस्टीट्यूट अपने जगह सही है। थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला? आपका कट ऑफ डेट क्या है? 31 अक्टूबर 2022। अब देखो इंस्टीट्यूट बोलती है अंदर में इसके कि देखो बेटा ये सप्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री है मई 2023 के लिए, ये सप्लीमेंट्री है नवंबर 2023 के लिए, लेकिन हमने इसमें फाइनेंस एक्ट 2021 डिस्कस किया है, फाइनेंस एक्ट 2022 भी डिस्कस किया है, लेकिन हमने नोटिफिकेशन सर्कुलर कहां तक का डिस्कस किया है? सिर्फ 30 अप्रैल 2022 तक का ही डिस्कस किया है। इंस्टीट्यूट अपने जगह सही है। इंस्टीट्यूट ये नहीं बोल रही कि दिस इज 100% अमेंडमेंट्स। इंस्टीट्यूट कह रही है कि हमने जब ये सप्लीमेंट्री प्रिंट की, हमने जब ये सप्लीमेंट्री अपडेट की वेबसाइट पे, तब तक की हमने अमेंडमेंट्स इसमें अपलोड कर दी है। ऊपर फाइल नेम पे मत जाओ। फाइल नेम क्या कहता है? दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2023। भाई ये भी तो कह दो कि और अमेंडमेंट्स आएंगे, उसको भी इसके साथ पढ़ना। चलो ठीक है, किसी को मैं कहीं कोई ब्लेम नहीं कर रहा। दिस वीडियो इज नॉट रिकॉर्डेड टू ब्लेम समवन, है ना। सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि आप अपडेटेड चीज पढ़ के आ रहे हो, जा रहे हो, पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हो। इंस्टीट्यूट यहां पे कह रही है, फाइनेंस एक्ट 2022 का रेफरेंस ले रही है, लेकिन सर्कुलर नोटिफिकेशन यहां अभी बोल रही है इंस्टीट्यूट कि हमने सिर्फ 30 अप्रैल तक का ही अपलोड किया है, हम 6 महीने की और लेके आएंगे। कहां से कहां तक? 1 मई से लेकर 31 अक्टूबर तक। अगर आपका मई में एग्जाम्स है, वो अभी तक इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है। तो प्लीज ये अमेंडमेंट्स ऐसे समझो कि ये सप्लीमेंट्री 6 महीने पुरानी है। इंस्टीट्यूट की जो ये सप्लीमेंट्री है मई 2023 के लिए, ये 6 महीने पुरानी है। क्लियर सर? और देखिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, फाइनेंस एक्ट 2022 की कुछ अमेंडमेंट्स को स्टार्ट में मेंशन किया है और कुछ अमेंडमेंट्स को लिखा है इट इज नॉट येट इफेक्टिव, मैं लास्ट में डाल रहा हूं। जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला? फाइनेंस एक्ट 2022 की सारी अमेंडमेंट्स इफेक्टिव हो चुकी, एप्लीकेबल हो चुकी आपके एग्जाम्स के लिए। सर इस स्टडी नोट में इंस्टीट्यूट का जो ये मटेरियल है 52 पेज का, ये थोड़ा पुराना है। जब इंस्टीट्यूट ने अपलोड किया था तब ऑब्वियस सी बात थी कि वो सारे अमेंडमेंट्स नहीं आई थी। इंस्टीट्यूट यहां क्या बोल रही है कि मैंने कहां तक का अपडेशन इसमें लिया है? मैंने अपडेशन लिया है 30 अप्रैल 2022 तक का। आपको कहां तक का पढ़ना है? 31 अक्टूबर तक का। और उसी बीच में फाइनेंस एक्ट की कुछ अमेंडमेंट्स अप्लाई हो चुकी हैं 1 अक्टूबर से। सर इस मटेरियल में, इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, इसमें सबसे लास्ट में जितनी भी बातें लिखी हुई है ना सेक्शन से रिलेटेड, सब आपको एग्जाम में पढ़नी है, सब आपको एग्जाम में पढ़नी है, सब ये इफेक्टिव हो चुकी हैं। यहां जितनी भी बात लिखी हुई है ना, यहां सर ये लास्ट में इंस्टीट्यूट ने जितनी भी बातें यहां लिखी हैं, मैं थोड़ा सा पीछे आके ये देखो, यहां मैं पेज नंबर 39 पे हूं, देख लो एक बार। पेज नंबर 39 पे लिखता है इंस्टीट्यूट कि ये जितने भी सेक्शंस हैं, देखो क्या लिख रहा है, ये जितने भी सेक्शंस हैं यहां पे
फाइनेंस एक्ट 2022 के अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक इफेक्टिव नहीं हुए हैं जब तक ये सप्लीमेंट्री रिलीज हुई है। जब ये सप्लीमेंट्री प्रिंट में गई, रिलीज होने गई, तब तक ये सेक्शंस अमेंड नहीं हुए थे, ठीक, नहीं इफेक्टिव हुए थे। ये सेक्शन है फाइनेंस एक्ट 2022 के ही, लेकिन इफेक्टिव नहीं हुए। इफेक्टिव नहीं हुए तो अब आप बच्चों को लगेगा कि ये एप्लीकेबल नहीं है, जबकि देखो यही सब सेक्शन मैंने अपने नोट्स में यहां एक तरह से कोट किए हैं, यही सब सेक्शंस मैंने आपको यहां पर कोट किए हैं, ऑलमोस्ट मिलते जुलते, कि भैया सुनो ये सारे इफेक्टिव हो चुके हैं, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है, 1 अक्टूबर को इफेक्टिव हो चुका है ये सब। ऑल्दो इंस्टीट्यूट का मटेरियल अब तक इन सब पे ठीक तरीके से नहीं आया है। और ध्यान से सुनिए, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन ये 6 महीने के सर्कुलर नोटिफिकेशन की कोई सप्लीमेंट्री इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे है ही नहीं। सो आपको वेट करना होगा। अगर आप इंस्टीट्यूट का अपडेशन का सोच रहे हैं कि कोई अमेंडमेंट्स नहीं आएगा मई के लिए, तो ये आपकी गलतफहमी है। मई से रिलेटेड जीएसटी के अंदर और अमेंडमेंट्स आपके पोर्टल पे आने हैं, आपके एग्जाम्स के लिए आने हैं, ठीक। अब आइए लास्ट में मैं थोड़ी सी अपनी बात बोल दूं कि अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं जीएसटी के लिए, टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे आइए। वहां हमने 17 जनवरी को, सर आज 19 जनवरी है, ठीक, इंस्टीट्यूट का अपडेट कब आया? 18 जनवरी को। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही ये बुक रिलीज कर दी है, 11th एडिशन की जीएसटी बुक। एक ही बुक है, सारे चैप्टर, सारा सिलेबस सीए का कवर है इसमें। सर एक बुक है, सारा सिलेबस कवर है हमारा सीए का इसमें, और वो बुक ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रिंटेबल फॉर्म्स में अवेलेबल है, फुल्ली अपडेटेड चैप्टर वाइज, अलग से कोई अमेंडमेंट्स नहीं पढ़नी है। सर ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस एक्ट 2022 के, और वो जो 6 महीने मैंने आपको बताया जिसका अभी तक इंस्टीट्यूट ने अपडेट नहीं दिया अभी तक, सर जो मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो मैंने सारे सर्कुलर और नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट के हैं उसमें से निकाला, जो सेक्शंस आपके सिलेबस में हैं, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, उसके हिसाब से चेंजेस को मैंने चैप्टर वाइज अपनी बुक को अमेंड कर दिया है, और क्या बना दिया? 11th एडिशन, जो आपके मे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक, क्लियर। सर एक मेन वॉल्यूम वो हमने जीएसटी की रिलीज कर दी। अब हमारे यहां से जीएसटी का प्रैक्टिस सेट भी रिलीज होता है। 10th एडिशन ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, 30 सेट्स का, 10th एडिशन का 30 प्रैक्टिस सेट का, 30 प्रैक्टिस सेट्स सीए इंस्टीट्यूट के जितने भी एग्जाम्स हो रखे थे पास्ट मई 2018 से लेकर अब तक के, आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर पे बेस्ड वो प्रैक्टिस सेट्स बने हुए थे। 10th एडिशन लेकिन अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, आएगा मई 2023 के लिए क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट्स 11th एडिशन आएगा, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, 25th ऑफ फेब के बाद ही, यानी फेब एंड और मार्च के फर्स्ट वीक में वो क्वेश्चन बैंक अपलोड होगा, या मे बी एक एक करके सेट अपलोड हो, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, ऐसे करके टेलीग्राम पे अपलोड हो। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या अमेंडमेंट्स हैं जीएसटी में, कहां कहां चैप्टर वाइज, सर अमेंडमेंट्स अलग से नहीं है, चैप्टर वाइज मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है अपनी बुक में, तो आपको अपने आप वो फील मिल जाएगा। और फ्यूचर में अगर प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं जिसमें पास्ट 4 साल मई 2018 से लेकर अब तक के सारे आरटीपी, सजेस्टेड और आपका एमटीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स बोल के उसमें डाले हुए हैं, अपडेटेड एज पर द करंट लॉ। सर 2019 का सजेस्टेड आंसर उसके अंदर हमारे किस काम का भाई, एज पर लॉ अपडेटेड है, करंट लॉ जो आपके सिलेबस में लॉ पढ़ना है, अपडेटेड अमेंडेड, उसके अकॉर्डिंग वो अपडेटेड अमेंडेड कर दी गई है। आप एक फील ले सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, जीएसटी 10th एडिशन फाइल में जाके सर्च कर लो 30 प्रैक्टिस सेट वाली, आपको पता चल जाएगा नया प्रैक्टिस सेट उसी लेवल का कैसा आने वाला है। सर जी ये जो बुक है मेरी जीएसटी की 11th एडिशन, ये फाइनेंस एक्ट 2022 से अपडेटेड है, चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस अपडेटेड है, जो भी 31 अक्टूबर तक आपको पढ़ना है जो मैंने आपको बोला।
सर जितने भी 6 महीने के सर्कुलर इशू हो रखे हैं, नोटिफिकेशन इशू रखे हैं 31 अक्टूबर तक के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वो मैंने चैप्टर वाइज अपडेट कर दिए हैं। मैंने इंस्टीट्यूट की सप्लीमेंट्री का वेट नहीं किया है, बट ध्यान रखना इंस्टीट्यूट की अभी 6 महीने की एक और सप्लीमेंट्री आएगी जीएसटी अमेंडमेंट्स को बोल के। जो सप्लीमेंट्री अभी है क्या तो वो रिप्लेस हो जाएगी, क्या तो एक नई सप्लीमेंट्री आएगी, और या फिर ये 6 महीने के अपडेट्स इंस्टीट्यूट आरटीपी के थ्रू देगी, कहीं ना कहीं देगी वो जरूर। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी अमेंडमेंट्स कहां पर आई है? बहुत सिंपल है, मेरी बुक के हर चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आओगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैंने कौन कौन से पेज अमेंड किए हैं। थोड़ा सा मैं अपनी बुक दिखा दूं, मैं प्रमोशन अब कर रहा हूं लास्ट में इतना बताने के बाद। सर ये देखिए, ये जीएसटी का मेरा क्वेश्चन बैंक है जो हर बार आता है। पिछले अटेम्प्ट के लिए जीएसटी का 10th एडिशन क्वेश्चन बैंक आया था, इसमें 30 प्रैक्टिस सेट्स, 300 क्वेश्चन, एमसीक्यूज, इसको बना लिए तो जीएसटी का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा, ये ऐसा क्वेश्चन बैंक होता है। सारा इंस्टीट्यूट का पैटर्न का क्वेश्चन इसमें कवर होता है। इसमें हर तरह का पैटर्न, थ्योरी, प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस, केस स्टडी, सब इसमें कवर होता है। इसको बंद करता हूं। सर ऐसा ही अपडेटेड जीएसटी क्वेश्चन बैंक 11th एडिशन का आएगा मई अटेम्प्ट के लिए, फेब एंड में आएगा या मार्च फर्स्ट वीक तक आएगा। टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, अपने आप आपको अपडेट वहां पता चलेंगे। इसको बंद करता हूं। सर जो मेरी जीएसटी की बुक है, ये बुक है मेरी जीएसटी की 11th एडिशन, लिखा हुआ होगा सीए इंटरमीडिएट 500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सीए इंटरमीडिएट लिखा होना चाहिए, सीएमए नहीं, ये ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया पे जब आप बुक रेफर करते हैं तो देख लीजिएगा। जो बुक अपडेटेड है अभी जो हमने रिसेंटली लॉन्च की है, उसमें ये जरूर देख लीजिएगा फर्स्ट पेज पे क्या लिखा है। लिखा होगा मई एंड नवंबर 2023। देखो हम भी इंस्टीट्यूट की तरह लिख रहे हैं मई एंड नवंबर 2023, राइट। लेकिन इसके अंदर मसाला कहां तक का है? 31 अक्टूबर 2022 तक का है। अब ऐसे ही 6 महीने का मसाला अलग से आएगा आगे नवंबर के लिए, वो तो हर 6 महीने पे आएगा ही आएगा। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन को होल्ड तो कर नहीं सकते। सर 15 जनवरी की ये बुक बनी हुई है 2023 की, 17 जनवरी को ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आई हुई है, 19 जनवरी को आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सर जैसे आप मेरे किसी भी चैप्टर में आएंगे, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं कहां, सप्लाई चैप्टर में। सप्लाई में तो कोई अमेंडमेंट्स है ही नहीं। सर सप्लाई चैप्टर में कोई अमेंडमेंट्स है क्या? चलो देखते हैं। सर एज कंपेयर टू 10th एडिशन सप्लाई चैप्टर में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, देखिए टॉप पेज में लिखा है। बट सुना है सर सप्लाई चैप्टर में अमेंडमेंट है सेक्शन 7 में। अरे वो उसके पिछले भी अटेम्प्ट में अमेंडमेंट्स थी, वो तो ऑलरेडी मैंने इनकॉर्पोरेट की हुई है। यहां पर ऑलरेडी मैंने इनकॉर्पोरेट की हुई है वो अमेंडमेंट्स जो 1 साल पहले आई थी। मैं तो इधर 6 महीने वाली अमेंडमेंट बोल रहा हूं। सप्लाई चैप्टर में अमेंडमेंट्स है नहीं, वो थी, वो जो थी ना आज से 1 साल पहले वाली अमेंडमेंट्स, द अमेंडमेंट विच आर एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2022, मई 2022, वो सब तो मैंने ली हुई है। मैं तो रिसेंट अमेंडमेंट्स कह रहा हूं, रिसेंट 6 महीने वाली अमेंडमेंट्स या फाइनेंस एक्ट 2022 वाली कोई अमेंडमेंट्स नहीं आई है सप्लाई चैप्टर में। चलिए अब मान लो आपको देखना है कि पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, तो आप मेरी बुक को, सर ये फ्री बुक है, फ्री बुक पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए। रजिस्ट्रेशन चैप्टर, बोला सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स आई हैं? बहुत सिंपल है, आप मेरी इस बुक को 11th एडिशन बुक को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए। सर टेलीग्राम चैनल पे नहीं जा पा रहे हैं, कुछ मत कीजिए, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए अपना नाम, सिटी, स्टेट। आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप 1 जीएसटी का एग्जाम है मई 2023 में, भैया पीडीएफ बुक भेज दीजिए मुझे और टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दीजिए, मेरी टीम आपको सपोर्ट कर देगी। बोला सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं? जो आप बोल रहे हो फाइनेंस एक्ट 2022 की अमेंडमेंट्स हैं और ये 6 महीने के सर्कुलर नोटिफिकेशन की अमेंडमेंट्स हैं, हमें ये जानना है, तो कैसे जानेंगे? तो देख लो आप मेरी बुक में हर चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आओ, लिखा हुआ है पेज नंबर 3.4 अमेंडेड, पेज नंबर 3.29 अमेंडेड, पेज नंबर 3.31 अमेंडेड, पेज नंबर 3.33 अमेंडेड। चलो अब 3.33 में चलते हैं, 31 में चलते हैं, तो हम आ गए पेज नंबर 3.33 में। जब पेज नंबर 3.33 में आए हम लोग, तो देखो यहां पे कलर चेंज किया हुआ है। जो हमारी बुक है वो मल्टी कलर नहीं है, ध्यान से। ये जो सॉफ्ट कॉपी बुक है जहां पे ये रेड दिख रहा है, आप हमारी बुक को परचेज करेंगे तो वो मल्टी कलर बुक नहीं है, ये ब्लैक दिखेंगी। मैं ये पहले क्लैरिटी दे दूं। सर आप खुद प्रिंट कराइए,
हमारी टीम को मतलब फोन करके खरीदना वगैरह छोड़िए, ये ओपन फाइल है। जरूरत है आपको जो जो पेजेस चेंजेस किए हैं उस पेज का प्रिंट करवा लीजिए, पूरी बुक का प्रिंट करवा लीजिए। कौन कौन से पेजेस में चेंज किए हैं कहां पता है सर? हर चैप्टर के फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है। क्या चेंजेस है सर? जब आप उस पेज पे आएंगे 3.3 में तो ये पैराग्राफ नया आया है, इफेक्टिव डेट बगल में लिखी हुई है, स्टार लगा हुआ है। 3.31 में क्या चेंजेस है सर? जब आप 3.31 में आते हैं तो यहाँ पे रूल 21 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के रीजन, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, इसमें 2 पॉइंट और बढ़ गए हैं, 2 पॉइंट में अमेंडमेंट्स आ गई हैं कि इन रीजन से भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ऐसे करके भरे पड़े हैं सर। अब पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में आते हैं, पेज नंबर 2.1 पे। जब मैं पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में आता हूं तो देखिए अमेंडमेंट्स ही अमेंडमेंट्स हैं। फाइनेंस एक्ट 2022 और जो रिसेंट 6 महीने की अमेंडमेंट है जिसका कट ऑफ डेट 31 अक्टूबर 2022 है, अभी तक इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट्री उसकी इशू नहीं की है। आइए अमेंडमेंट्स देखते हैं, पेज नंबर 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13, 2.17, 2.18 आर अमेंडेड और मॉडिफाइड। तो सर अब इससे ज्यादा मैं आपको गाइड नहीं कर सकता। अगर आपको एक्चुअली में देखना है कि जीएसटी में कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हिट की हैं आपके मई 2023 एग्जाम्स के लिए बिकॉज ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 एंड बिकॉज ऑफ 6 मंथ सर्कुलर नोटिफिकेशन, तो अब इसके आगे की मेहनत आप खुद कीजिए। एक ठीक, दूसरा इंस्टीट्यूट की जब आप पोर्टल पे जाते हैं और वहां जब आप सप्लीमेंट्री को हिट करते हैं तो इंस्टीट्यूट ने लिख दिया है अंदर में कि ये 30 अप्रैल तक की ही अपडेटेड, यानी इंस्टीट्यूट गलत नहीं है, खाली क्लैरिटी नहीं है। वहां पे इंस्टीट्यूट गलत नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर वेट करना होगा एक और सप्लीमेंट्री का, या फिर वो इंस्टीट्यूट आरटीपी के थ्रू बताएगी। ठीक है, वो अब वेट कीजिएगा। और अपनी बुक फॉलो करना चाहते हैं तो ये मोस्ट अपडेटेड अमेंडेड बुक है, इसमें सारे चेंजेस ऑलरेडी चैप्टर वाइज इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। सर इंस्टीट्यूट की सप्लीमेंट्री आने के बाद हो सकता है एक रूल नहीं, एक पेज हो सकता है यहां मुझे एक्स्ट्रा डालना पड़ जाए, या कहीं पे आधा पेज एक्स्ट्रा बोलूंगा कि ये अब नहीं पढ़ना है, ये इंस्टीट्यूट ने अपडेशन नहीं लिया है बोल के, आधा पेज के आसपास, ज्यादा नहीं। वो मेरा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जो अभी तक को मैं इंस्टीट्यूट को फॉलो करता हूं उसके हिसाब से, वो मैंने आपको यहां बताया है। सर अब आप देख लीजिए कि ये अमेंडमेंट्स आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, और ये अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल है और आपको पढ़ना है। सर धीरे धीरे मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियोस भी आएंगी, जो जो अमेंडमेंट्स हैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, लेकिन एक बार में नहीं आएंगी। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है सीए इंटर जीएसटी 2023 बोल के, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे। ठीक है, जो जो अमेंडमेंट्स आएंगी वीडियोस, देखो अमेंडमेंट के नोट्स यही नोट्स हैं, आप रेलिवेंट पेज को प्रिंट आउट निकालो। सर आपके जीएसटी अमेंडमेंट के नोट्स आएंगे क्या? बुक आ गई, अब बुक में पेज नंबर लिख दिया है, आप उस पेज का प्रिंट निकाल लो, हो गया वो अमेंडमेंट नोट्स। अरे अमेंडमेंट को अलग से मत पढ़ो, अमेंडमेंट को मेन सेक्शन के साथ पढ़ो। अमेंडमेंट्स को अलग पढ़ने से क्या फायदा? अमेंडमेंट जिस सेक्शन में हुआ है, जिस थियरी में हुआ है, जिस रूल में हुआ है, उसके साथ उसका प्रिंट निकाल लो ना, बस हो गया अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट के नोट्स हो गए आपके। अब है कि जो ये अमेंडमेंट से उससे रिलेटेड क्लासेस, तो धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, रूल वाइज वो टॉपिक सब मेरे यूट्यूब चैनल पे आता रहेगा। आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वहां से फॉलो कर लो, नहीं तो फॉलो करो, किसी को भी करो, अरे किसी को भी फॉलो करो, आप पढ़ के एग्जाम दो, बस मैं यही चाहता हूं। और आने वाले समय में 2-3 चीजों का जरूर वेट करना इंस्टीट्यूट की तरफ से। एक इंस्टीट्यूट आरटीपी रिलीज करेगी मई 2023 के लिए, इसका जरूर वेट करना है। एक इंस्टीट्यूट एमटीपी 1 रिलीज करेगी और एक एमटीपी 2 रिलीज करेगी। ये रिलीज करते करते इंस्टीट्यूट अप्रैल ला देगी। एमटीपी 1 और एमटीपी 2 इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स अपलोड करते करते इंस्टीट्यूट अप्रैल ला देती है। तो पैनिक नहीं होना, आपको माइंडसेट लेके चलना कि अप्रैल में आएगा। उसके पहले मेरा जो जीएसटी का क्वेश्चन बैंक है मेरे चैनल पे आ जाएगा, 30 सेट्स मिलेंगे, फोड़ देना सबको। अमेंडेड अपडेटेड एज पर द करंट लॉ, सबको मैं अमेंड करूंगा। ठीक, और ज्यादा ही परेशान है तो 6 महीना पुराना वाला जो मेरा बुकलेट है जीएसटी क्वेश्चन बैंक 10th एडिशन, उसको देख लीजिए। और अपडेटेड पढ़ना है तो वेट कर लीजिए। सर इंस्टीट्यूट आरटीपी भी लेके आएगी। आरटीपी मोटा मोटे इंस्टीट्यूट ना फरवरी में कहीं ना कहीं लेके आ जाएगी।
सीए इंस्टीट्यूट की बात बता रहा हूं, सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। और अब बच गया सप्लीमेंट्री जो 6 महीने की बोल रहा हूं, क्या तो वो आरटीपी के साथ लाएगी या आरटीपी से पहले लाएगी। तो मोटा मोटी अगर आप ग्रुप 1 में जीएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं मई 2023 के लिए सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, तो मोटा मोटी अभी इंस्टीट्यूट एक सप्लीमेंट्री और लाएगी, फिर आरटीपी लाएगी, फिर एमटीपी 1 लाएगी, फिर एमटीपी 2 लाएगी। इन सब को जरूर पढ़िएगा अपने एग्जाम्स को अच्छे से पास करने के लिए। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने दी होगी इन सब से रिलेटेड, और थोड़ा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को ठीक से, इंस्टीट्यूट के पोर्टल पर जब जाते हैं तो इंस्टीट्यूट की बातों को ठीक से फॉलो कीजिए। सिर्फ हेडिंग नहीं देखना है। हेडिंग तो क्या था, हेडिंग क्या था, फिर से देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स सप्लीमेंट्री स्टडी फॉर मई 2023। जब इसके अंदर जाते हैं तो लिखा हुआ है मई 2023, लेकिन ये देखिए क्या लिखा है, हमने सर्कुलर नोटिफिकेशन सिर्फ यहां 30 अप्रैल तक का दिया है, जबकि एक जगह और बुकलेट है इंस्टीट्यूट की ही, वो क्या बोलती है आपको कहां तक का पढ़ना है, 31 अक्टूबर तक का पढ़ना है। तो फिर 6 महीने का कहां गया, तो 6 महीने का आएगा। हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो और आ चुका हो। मैं 19 जनवरी को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है 25 जनवरी को आ जाए, हो सकता है 31 जनवरी को आ जाए, हो सकता है 20 जनवरी को ही पोर्टल पे आ जाए, या हो सकता है मैं इधर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और उधर पोर्टल पे आ गया हूं। इसीलिए मैंने पोर्टल आपके सामने जाके ओपन करके दिखाया, ताकि कल को कोई मेरे ऊपर बात ना आए। देखो, मैं इस वीडियो के थ्रू किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो, इंस्टीट्यूट भी सही है ना, इंस्टीट्यूट ने कहा बोला कि इसके अंदर 31 अक्टूबर तक का है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो मैंने वो क्लैरिटी दे दी। अरे हमारा काम ही क्या है, इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट के बीच के गैप को कम करना। कर तो रहे भाई, इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट के बीच के गैप को कम करने का काम हम फैकल्टीज का है, कर दिया। एंजॉय। सर इसको लिख लीजिए, इसमें अगर कुछ बातें आपको लगती हैं स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन डन, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक के लिखना है, वीडियो रोक के लिख लीजिए। बट ये सारी बातें आपके मई 2023 के लिए रेलिवेंट थी, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं नहीं है, मुझे फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए, यूट्यूब से जुड़ जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और बुक्स को पढ़ के देख लीजिए कहां कहां क्या क्या अमेंडमेंट्स है, और अपने आप को अपडेट कर लीजिए। बुक कैसे देखनी है, कहां से डाउनलोड करनी है, सब आपको मैंने बता दिया। डन, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, व्हाटएवर जो भी है। नेक्स्ट। ये बहुत यूनिक चीज हुई है, यहां जो बताया है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि फाइनेंस एक्ट 2022 की अमेंडमेंट्स इफेक्टिव 1 जनवरी से होने की जगह 1 अक्टूबर को हो गई है, 1 अक्टूबर को। और ये बात गवर्नमेंट ने सितंबर में बता दी थी, पिछले साल ही सितंबर में बता दी थी, सितंबर में सबको पता चल गई थी। आई डोंट नो फिर भी आप पुरानी क्लासेस और पुराने बैचेस से क्यों पढ़ रहे थे, जो बच्चे फर्स्ट टाइम में एग्जाम दे रहे हैं वो खासकर। डन, वीडियो रोक के लिख लिया, नेक्स्ट। 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 आप चाहो तो हमारी टीम से जुड़ के पीडीएफ ले लो। आप टीम को अपना नाम, सिटी, स्टेट, सीए इंटर ग्रुप 1 जीएसटी बुक पीडीएफ चाहिए, लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, कॉल वगैरह मत करना, व्हाट्सएप मैसेज कर दो। टीम 48 घंटे का टाइम लेगी, आपको रिवर्ट कर देगी, नहीं तो एक रिमाइंडर दे देना। व्हाट्सएप कॉल, नॉर्मल कॉल मत करना, इन सब पर्पस के लिए टीम से कांटेक्ट कर लेना, अपने आप आपको टाइम दे देगी। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखना, आने वाले समय में एग्जाम देने से पहले अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एमटीपी 2, एमटीपी 1, आरटीपी और उसके पहले सप्लीमेंट्री जो इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज होगी आपके एग्जाम्स के लिए जरूर पढ़ना। लेकिन थोड़ा सा टाइमलाइन मैंने दे दिया है, हो सकता है एमटीपी 1 मार्च में आ जाए और एमटीपी 2 अप्रैल, लेकिन अप्रैल कर ही देती है इंस्टीट्यूट, मई में आपका एग्जाम होता है। आप सोचेंगे कि मार्च में ही आ जाएगा एमटीपी और आरटीपी सब कुछ, तो ऐसा होता नहीं है। अब इस बार इंस्टीट्यूट कुछ अलग कर दे तो कर दे। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।